In this part, we will discuss certain terms used in genetics. कुछ टर्म्स हम जेनेटिक्स के टॉपिक को के पार्ट को पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं, तो उन टर्म्स को हम इस वीडियो में क्लियर करते हैं। पहली टर्म है जीन। जीन जो है उसको हम फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। एक छोटी से छोटी इकाई जो कि इनहेरिट होती है एक जनरेशन से नेक्स्ट में, उसे हम जीन कहते हैं। सो इट इज़ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जो टर्म जीन है दैट वाज गिवन बाय जोहानसन, और जीन को मेंडल ने ओरिजिनली फैक्टर का नाम दिया था। जीन वाज ओरिजिनली कॉल्ड फैक्टर बाय मेंडल। सेकेंड टर्म जो है दैट इज नोन एज एलील। एलील जो है दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ जीन, या हम कह सकते हैं कि इट इज़ ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। जैसे कि हम अगर डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए जीन यूज़ करते हैं कैपिटल टी, तो रिसेसिव के लिए हम उसका एलीलिक फॉर्म यूज़ करेंगे दैट इज़ स्मॉल टी। कैपिटल टी डिनोट करता है प्लांट की हाइट दैट इज़ इट इज़ टॉल, और रिसेसिव जो है वो उसकी ड्वार्फनेस को दर्शाता है। तो कैपिटल टी जीन की एलीलिक फॉर्म हुई स्मॉल टी। देन वी हैव नेक्स्ट टर्म दैट इज होमोजाइगस। होमो मीन्स सेम। अब होमोजाइगस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन जीन्स ऑफ ए कैरेक्टर आर सिमिलर देन द टर्म यूज्ड इज होमोजाइगस। एग्जाम्पल कैपिटल टी, स्मॉल टी। दोनों सेम है, दोनों कैपिटल्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर दोनों स्मॉल है। तो हम इन दोनों के लिए हम वर्ड यूज करेंगे होमोजाइगस। कैपिटल टी डोमिनेंट है होमोजाइगस में, और स्मॉल टी रिसेसिव है होमोजाइगस में। देन नेक्स्ट टर्म इज हिट्रोजाइगस। हिट्रोजाइगस को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन टू जीन्स ऑफ अ कैरेक्टर आर नॉट सेम, वन इज डोमिनेंट अनदर इज रिसेसिव, मिक्सचर है मतलब, इट इज़ कैपिटल टी स्मॉल टी। जैसे वहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं था, यहाँ पर दोनों कैपिटल्स और दोनों स्मॉल थे, तो हिट्रोजाइगस या हाइब्रिड में हम यूज़ करते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। और इसी वजह से हिट्रोजाइगस क्योंकि मिक्सचर है तो इसे हम हाइब्रिड का नाम भी देते हैं। नेक्स्ट टर्म्स आर फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है और जीनोटाइप क्या होता है, नाम ही बता रहा है वैसे इसका। फिनोटाइप जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म की फिजिकल अपीयरेंस या एक्सटर्नल अपीयरेंस को हम फिनोटाइप कहते हैं। जैसे कि कोई टॉल है, कोई प्लांट टॉल है, या कोई और उसमें कैरेक्टर है, उसके सीड्स जो है वो, उसके फ्लावर का कलर जो है वो कैसा है, एक्सटर्नल अपीयरेंस में जो हमें देखने को मिलता है उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पाइसम सटाइवम या गार्डन पी की बात करें तो उसमें जो है फ्लावर दो कलर्स के होते हैं, वाइट एंड पर्पल। तो हम एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस के ऊपर उसके बारे में बताते हैं कि वाइट है या पर्पल है, बट हमें उसका जीनोटाइप नहीं मालूम होता। तो जीनोटाइप को डिफाइन करने के लिए हमें उसका जेनेटिक मेकअप देखना पड़ेगा। तो अगर मैं इन दोनों फिनोमिना को लूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हाइब्रिड या हिट्रोजाइगस है, तो मैं इसको टॉल कहूँगी। अब क्यों कह रही हूँ मैं इसको टॉल? क्योंकि यहाँ पर कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है, बट कैपिटल टी डोमिनेट कर रहा है और स्मॉल टी रिसेसिव है, मीन्स इसका दबदबा ज़्यादा है। तो यहाँ पर प्लांट जो होगा वो टॉल होगा, बट वो प्योर टॉल नहीं होगा, वो हाइब्रिड टॉल होगा, मिक्सचर टॉल होगा, हिट्रोजाइगस होगा। कैपिटल टी भी टॉल है ना, बट बाह्य रूप से देखने पर ये दोनों प्लांट्स को अगर हम देखें जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी है, तो हमें देखने में ये दोनों टॉल लगेंगे। बट जब हम इसका जीनोटाइप देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि एक वर्ड कैपिटल एक स्मॉल है और यहाँ पर दोनों कैपिटल्स हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी इज हाइब्रिड और हिट्रोजाइगस टॉल, कैपिटल टी इज होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस डोमिनेंट। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस के ऊपर फिनोटाइप कहलाया जाता है जो फिजिकल अपीयरेंस है, और जीनोटाइप इज द जेनेटिक मेकअप। नेक्स्ट टर्म विच वी आर यूजिंग हियर इज क्रॉस।
क्रॉस क्या चीज़ होती है? इट इज़ अ ब्रीडिंग और रिप्रोडक्शन बिटवीन प्लांट्स। ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो रिप्रोडक्शन का फिनोमिना है उसे हम क्रॉस कहते हैं। ये हम जब मेंडल के लॉज पढ़ेंगे या कुछ और क्रॉसेस भी करेंगे तब और क्लियर होगा कि प्लांट्स के बीच में ब्रीडिंग या रिप्रोडक्शन को क्रॉस कहते हैं। फिलियल, ये जो फिलियल टर्म है ये टर्म अगली जनरेशन के लिए यूज़ की जाती है। जैसे कि F1 लिखा है तो दैट इज़ फॉर फर्स्ट फिलियल जनरेशन, F2 लिखा है दैट इज़ फॉर सेकेंड फिलियल जनरेशन। तो फिलियल वर्ड भी जेनेटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। प्यूनेट स्क्वायर, अब देखिए हमने यहाँ पर कैपिटल टी टॉल प्योर टॉल प्लांट लिया, उसको क्रॉस करवाया स्मॉल टी प्योर ड्वार्फ प्लांट के साथ। अगले स्टेप में हमने इसके गैमीट्स बनाए। अब ये जो गैमीट्स हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको हमने प्यूनेट स्क्वायर में फिट किया। कैपिटल टी इधर लिखा, स्मॉल टी इधर लिखा और इनको क्रॉस करवाया तो रिजल्ट आ गया। सारे ही रिजल्ट एक जैसे रहेंगे, हाइब्रिड हो जाएंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये मेथड होता है क्रॉस को रिप्रेजेंट करने का प्यूनेट स्क्वायर के थ्रू। देन वी हैव सेल्फिंग। सेल्फिंग इज नथिंग एल्स बट क्रॉसिंग द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम जनरेशन। जैसे कि अगर एक खेत में कोई बीज बोया है तो उससे जो फसल निकलेगी उन्हीं सीड्स को दोबारा उनके द्वारा ही अगली फसल को तैयार करना, है ना। तो उस चीज़ को हम सेल्फिंग बोल देते हैं। ऑर्गेनिजम्स का सेम जनरेशन के ऑर्गेनिजम्स को बार बार रिप्रोडक्शन करवाना, बार बार उनकी ब्रीडिंग करवाना, उसे हम सेल्फिंग कहते हैं। फिर ये जो सेल्फिंग की है इससे जो अगर ये सेल्फिंग 5-6 जनरेशन्स तक लगातार कर दी जाए तो जो नस्ल तैयार होगी उसे हम प्योर लाइन बोलेंगे। प्योर लाइन मीन्स कोई हाइब्रिड नहीं इंट्रोड्यूस हुआ, बीच में कुछ नहीं हुआ। जीनोटाइप इज सेल्फ फॉर मोर देन 5 जनरेशन्स। लगातार हमने सेल्फिंग की और तब हमें क्या ऑब्टेन हुआ? सेल्फिंग की वजह से प्योर लाइन। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है जो दैट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? मोनो मीन्स 1। जब हम एक ही कैरेक्टर एट अ टाइम लेते हैं तो हम उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। एग्जाम्पल, कैपिटल टी को हमने क्रॉस किया है स्मॉल टी के साथ, तो यहाँ पर जो कैरेक्टर आया है वो हाइट है, ठीक है। तो हाइट के ही कैरेक्टर को हम क्रॉस करवा रहे हैं, एक ही कैरेक्टर लिया हमने, दैट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। उसके बाद आया डाई हाइब्रिड क्रॉस। ऐसा क्रॉस जिसमें हम 2 कैरेक्टर्स को लेते हैं, दैट इज नोन एज अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि यहाँ पर कैपिटल टी हाइट के लिए है और कैपिटल पी कलर के लिए है। तो ये डोमिनेंट वाले फैक्टर्स हैं, ये रिसेसिव वाले कैरेक्टर्स हैं। तो हमने यहाँ पर 2 चीज़ें ली, हाइट एंड कलर। तो सच अ क्रॉस इन विच वी टेक 2 कैरेक्टर्स एट अ टाइम इज नोन एज डाई हाइब्रिड क्रॉस। देन नेक्स्ट इज ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो डाई में 1 और 2 लिए, ट्राई में हम 3 कैरेक्टर्स एट अ टाइम लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल टी कैपिटल पी कैपिटल ए और उसी के स्मॉल डिनोशंस यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर टी वाला जो है वो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैरेक्टर कौन सा है? हाइट। पी वाला पर्पल फ्लावर्स के कलर के लिए है और ए जो है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ फ्लावर, एक्सिलरी, टर्मिनल, ये सब 3 कैरेक्टर ले रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है एट अ टाइम। तो सच अ क्रॉस इन विच T3 कैरेक्टर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन इज नोन एज अ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। उसके बाद एक और टर्म है हमारे पास, दैट इज डोमिनेंट ट्रेट और कैरेक्टर। तो डोमिनेंट कैरेक्टर या ट्रेट क्या होता है? इफ जीन्स ऑफ अ कैरेक्टर कैन एक्सप्रेस इन प्रेजेंस ऑफ एलीलिक फॉर्म। तो डोमिनेंट कैरेक्टर या ट्रेट में अगर मैं एग्जांपल लूँ कैपिटल टी स्मॉल टी का, तो यहाँ पर डोमिनेंट जो होगा दैट इज कैपिटल टी। तो कैपिटल टी जो है एक्सप्रेस कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल टी ऑल्सो, सो कैपिटल टी विल बी डोमिनेंट। उसी तरह से रिसेसिव कैरेक्टर या ट्रेट क्या होता है? ऐसा कैरेक्टर जो कि डोमिनेंट की प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, दब जाता है, उजागर नहीं हो पाता है, उसको हम रिसेसिव कैरेक्टर या ट्रेट
बोलते हैं इफ जीन्स ऑफ ए कैरेक्टर डोंट एक्सप्रेस इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन. So these are some of the terms which we use in genetics. There may be some more terms which we will come across as we move into the parts of the chapter.